वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व जी, बरकातहू। जी, बताइए, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फरमाएं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह अपना भी ठीक है। तो क्या पूछ रहे थे, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? क्या पूछ रहे थे? वो एक किताब नहीं था जो कोई लिखा हुआ है कि हाफिज जी का शादी नहीं हो रहा था, अच्छा अच्छा तो अच्छा। बोला कि शादी करो बहुत मजा आएगा, तो बोलता है कि रात भर रोटी लगा के खाया मगर नमक तक नहीं मालूम पड़ा। तो इसमें वो चीज कहाँ लिखा हुआ है, शर्मगाह कहाँ लिखा हुआ है कि जो एतराज करते हैं? जी जी। इस पर भी तो एतराज का कोई ये नहीं देख रहा हूँ। एक और हमारे गांव में एक मौलाना को मैं ये किताब दिखाया अशरफ थानवी के, कौन है कि मलफूज कौन है वो जो माँ के साथ जीना के, इस पर भी एतराज नहीं है। बोलता है कि इस पर भी एतराज का कोई बात नहीं, इसलिए कि जो एक जाहिल आदमी था तो उससे सवाल मतलब वो ऐसा ऐसा कर रहा था ना, तो थानवी साहब उसको समझाया, इस तरह का है। नहीं समझा दिया उसको, माँ के साथ जना करना जायज है अक्ल के साथ। नहीं मतलब वो करते थे तो वो मना किए उनसे कि भाई ये इस तरह नहीं है, हम्म। ये ये सब गलत है। नहीं नहीं, वहां पर नहीं लिखी हुई है। हम्म। रही बात कि अशरफ अली थानवी की करतूत, तो अजीब तमाशा है उन लोगों का, और वो लोग दिफाक में रात दिन लगा रहता है। समझे? जी गौर से सुनिए, कुछ बातें फायदेमंद बता दे रहा हूँ। जी। थानवी की तालीमात को आप समझें, क्योंकि बानिए तबलीगी जमात इलियास जी कहते हैं कि मेरा मकसद अशरफ अली थानवी की तालीम को आम करना है, उनका तालीम बताना मकसद है। देखिए हवाला मलफूजात इलियास, सफ़ा नंबर 51-52। जी इलियास बानी तबलीगी जमात का मकसद तहरीक सलात नहीं थी, बल्कि नई कौम पैदा करना मकसद था। देखिए हवाला इलियास और उनकी दीनी खिदमत, सफ़ा नंबर 165 में लिखी हुई है। तो तबलीगी ये जमात जो बनी है, देवबंदी तबलीगी जमात की, असल मकसद क्या है? अशरफ अली थानवी जो उन लोगों का मुजद्दिद है, देवबंदियों का, उनकी तालीमात को आम करना उनका मकसद है, और उन्हीं लोगों का रात दिन उन्हीं लोगों का गुण गाते रहता है। जी अब हम थानवी की तालीमात का जायजा लें। आखिर तालीम थानवी है क्या? वल्लाह मेरा मकसद फहश गो नहीं है, जी और ना मैं बदकलामी के आदी हूँ, जी बल्कि अवामुन नास को इसकी हकीकत से रोशनास करा देता हूँ, ताकि वो सुने और गौर से सुने कि अशरफ अली थानवी साहब की तालीमात क्या है। ये बात जो लिखी हुई है दो जगह है, मलफूजात हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 41 में लिखी हुई है, और कमालात अशरफिया एक किताब है, थानवी साहब ने खुद तहरीर किया है, सफ़ा नंबर 407-408 में जी लिखते हैं, लोग तो कैफियत के पीछे पड़े हुए हैं, यानी लोग जिक्र करते हैं अल्लाह का और इबादत व रियाजत करते हैं अल्लाह की, और चाहते हैं इसमें कैफियत तारी हो, यानी सुरूर आए। कैफियत कहते हैं सुरूर आने को, दिल लगने को। लोग कहते हैं ना कि भाई आजकल जिक्र व नमाज में दिल नहीं लग रहा है, अजीब कैफियत बनी हुई है, बोला जाता है ऐसा। जी तो थानवी साहब कहते हैं कि लोग तो कैफियत के पीछे पड़े हुए हैं और लज्जत के तालिब हैं और मजा चाहते हैं, मजे की ख्वाहिशमंद हैं, इबादत में रियाजत में उनको मजा आए। कहते हैं कि है तो फहश बात, मगर मैं तो इस लज्जत के तलब पर ये कहा करता हूं कि अगर मजे ही की ख्वाहिश है तो मियाँ मजा तो मजी में है। मजी आप जानते हैं, एक होता है मनी, वदी, और एक मजी होता है। इसकी अगर आप तफसील चाहते हैं तो आलिम लोगों से आप राब्ता कर लीजिए, उन लोगों से दरियाफ्त कीजिए, जी। उन लोगों से पूछ लीजिए, इंशाल्लाह बताएंगे जरूर। हम्म। लेकिन थानवी कहता है मियाँ मजा तो मजी में है, बीवी को बगल में लेकर बैठ जाओ, चूमो चाटो, मजी निकलेगी।
बहुत मजा आएगा। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इसमें बोलते कि इसमें गलत क्या चीज है, वो तो सब जानते हैं ऐसा। गलत क्या है मैं बता देता हूँ जी। जनाब। ये किसकी तौहीन हो रही है जानते हैं? ये जिक्र इलाही की अशद तौहीन किया है अशरफ अली थानवी ने। अच्छा। कुरान मुक़द्दस में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान मुक़द्दस मौजूद है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। आयत नंबर 28, पारा नंबर 13, सूरा नंबर 13, सूरतुर राद। खबरदार हो जाओ, अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है। कुरान कह रहा है अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है, लेकिन देवबंदियों के मुजद्दिद थानवी जी को गवारा नहीं है कि कुरान के मुताबिक तालीम दें। नहीं, कहते हैं नहीं जी, दिलों के चैन की तलाश में हो, उसके तालिब हो तो मजी में है। बीवी को पहलू में लो, बगल में बैठाओ, चूमो, चाटो, मजी निकलेगी, बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ये किसकी तौहीन हो रही है? जिक्रुल्लाह की। ये है तालीम थानवी, समझे? जी। अब तालीम जब थानवी दे दिया है तो उनकी असर उन लोगों के असागिर में जरूर मिलेंगे। एक जी। किताब है अशरफ अली थानवी बवादिर नवादिर में, थानवी साहब सफा नंबर 213 में लिखते हैं, देवबंदियों के मरीजुल उम्मत हकीम थानवी लिखते हैं, बस इसी रुतूबत मुआयरा लिलवदी वलमजी वलमनी वलमजी वशबी लिल्लुआबी में इमाम साहब व साहबैन मुख्तलिफ हैं। अबू सैबा बतलाए के असल जवाब में कौल बित्तहारत पर फतवा दिया गया है। यानी थानवी साहब ने औरत की शर्मगाह की रुतूबत का पाक लिखा है। और जो देवबंदियों के उसूल है कि हर चीज जो पाक होती है, उनके उसूल के मुताबिक पाक कहने से हलाल होना साबित होता है, तो यकीनन देवबंदी इस रुतूबत से लुत्फ जरूर उठाते होंगे और यकीनन हुए हैं। लेकिन ये इनका घर का मामला है, घरेलू मामला है, इसलिए हम तबसरा इसमें मजीद नहीं करेंगे। उनकी इबारत ही आपको सुना देता हूं ताकि आप भी उनसे मुतनब्बे और होशियार हो जाए और मालूमात में इजाफा हो। जी। ये किताब है मलफूजात हकीमुल उम्मत, जिल्द नंबर 4, सफा नंबर 94। थानवी बयान करता है, शागिर्दों ने कहा हाफिज जी निकाह में बड़ा मजा है। कहने लगे अच्छा हमारा भी निकाह करा दो। उन्होंने कोई औरत तलाश करके निकाह पढ़वा दिया। हाफिज जी पहुंचे और रात भर रोटी लगा लगा कर खाई, मगर मजा क्या खा था। सुबह को कहने लगे ससरे, कहते हैं बड़ा मजा है, हमें तो नमकीन रोटी की बराबर भी मजा नहीं आया। लौंडियों ने कहा जी हाफिज जी यूं नहीं आता मजा, मारा करते हैं। उनकी जबान देखिए कैसे गलीज है। जैसे सोहबत होगा उसी तरह से ना उन लोगों के असर होगा, इसीलिए उसको इस तरह के अल्फाज यानी ठेठ जबान में इस्तेमाल किया, मारा करते हैं। अगले दिन हाफिज जी ने बेचारी को खूब जूदोकूब की, यानी जूते ही जूते, लात जूते मारे, जब भी मजा न आया, बल्कि मोहल्ला में गुल हो गया, शोर मच गया और फजीहत हुआ, यानी हल्ला गुल्ला हो गया और उसको बुरा भला कहने लगे। फिर लोग कहते हैं बड़ा मजा है, क्या खाक मजा है। फिर लौंडों ने समझाया, यहाँ लिखा भी है लौंडों ने समझाया कि मारने के ये माना है, उसके मुआफिक अमल किया, यानी वो सब समझाया किस तरह मारते हैं, यानी खोल खाल करके बताया होगा। इस तरह मारा करते हैं। अब कैसे उसको बताया होगा, वो उसके तबसरा उसको तो देवबंदी ही बता सकते हैं। वाकई में बड़ा मजा है। हाफिज जी कहते हैं बड़ा मजा है। मलफूजात हकीमुल उम्मत, बताइए कि ये रोटी रात भर बेहुदा, हाफिज ही था तो रात भर रोटी लगा के कहाँ खा रहा था वो, शर्म आनी चाहिए। और ये तालीम कौन दे रहा है? थानवी, जो मुजद्दिद हैं।
मुजद्दिद के हर बात हुज्जत और दलील होती है, समझे। जी और ये मुजद्दिद है, दीन की तजदीद करने के लिए पैदा हुआ था, तो दीन की तजदीद इस तरह से दिया, और लौंडे बाजों को मारा मारी मजी मनी, ये उसमें मजा आता है, लाहौर वाला कुछ। अशरफ अली थानवी को हिस्ट्री पढ़ते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं, तो इतनी गिलाजत में मुलव्विस है वो, कैसे इन लोग मुजद्दिद मानता है, मुझे तो ताज्जुब लगता है। और सुनिए इसका असर जो हुआ है, तो एक देवबंदी मजलिस में और प्रोग्राम में किस तरह के सवाल होते हैं, आप भी सुन लीजिए। बेशर्मी की हद कर दी है, वल्लाह बताते हैं। मौलवी रशीद अहमद गंगोही की जी सवाने हयात में लिखा है, एक बार भरे मजमे में हजरत की किसी तकरीर पर, यानी तकरीर कर रहा था, जी नई उम्र नौजवान देहाती बेतकल्लुफ पूछ बैठा, यानी नौजवान था और बेतकल्लुफ बेधड़क पूछ दिया। क्या पूछता है कि हजरत जी, औरत की शर्मगाह कैसी होती है। जी देखिए मौलवी को जान रहा था ये उसी लायक है, इसका यही मकाम है, यही सब पूछना चाहिए। तो वो रोजा नमाज हज व ज़कात के मसलो मसाइल नहीं पूछा, क्या पूछता है, औरत की शर्मगाह कैसी होती है। बहुत तहकीक किया होगा शायद, उसमें रात दिन इसका साबका पढ़ता होगा, इसलिए उसका जवाब सुनिए क्या देता है। सब हाजिरीन मजलिस शर्म से गर्दन झुका ली, मुतलक चीन बजबीन ना हुए। ये कौन, रशीद अहमद गंगोही, बल्कि बेसाख्ता फरमाया, यानी बेधड़क फरमाया, जैसे गेहूं का दाना होता है। तज़किरतुर रशीद जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 131 में लिखी हुई ये बात। बताइए कितनी तहकीक किया होगा ये बेचारा रशीद अहमद गंगोही, जी किसके शर्मगाह को तहकीक किया होगा, और बेधड़क बेझिझक फरमाता है। बहरहाल और सुनिए, ये जो बोल रहे थे आप, माँ के साथ बदकारी करने का और वहां गूं खाने का भी जिक्र है, जी तो अशरफ अली थानवी ने तालीम दिया है इन लोगों को, तो इन लोगों को जरूर अमल करना चाहिए एक बार, इसलिए कि उनके मुजद्दिद हैं। एक शख्स ने कहा था वह अपनी माँ से बदकारी किया करता था। किसी ने कहा, अरे खबीस, ये क्या हरकत है। या अशरफ अली थानवी नहीं उसको डांटा, कुछ नहीं, लेकिन दूसरे आदमी ने कहा, किसी ने कहा, अरे खबीस, ये क्या हरकत है। तो कहता है, जब मैं सारा ही उसके अंदर था, तो अगर मेरा एक जुज यानी एक हिस्सा उसके अंदर चला गया तो क्या हरज हुआ। समझे, ये बयान कर दिया, लेकिन थानवी उसके मकसद क्या निकालता है और उसका क्या जवाब देता है इस वाकया को। ये जवाब देता है, ये हुक्म भी तो अकलियात में से हो सकते हैं, यानी अकल से तो ठीक ही है ये, यानी पूरा सारा के सारा अंदर था और पूरा निकल गया और थोड़ा सा अंदर फिर चला गया, तो क्या अकल के हिसाब से तो ठीक ही कर रहा है ना। ये थानवी के तालीमात देखिए। फिर आगे लिखा है, एक शख्स गूं खाया करता था और मना करने पर कहा करता था, जब ये मेरे ही अंदर था, तो फिर अगर मेरे ही अंदर चला जावे तो इसमें क्या हरज है। तो थानवी जवाब में कहा, उसी किताब में है ना ये हाँ दोनों। जी 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 जी। तो थानवी ने जवाब क्या दिया इसके बारे में, तो इन चीजों को अकल के फतवे से जायज रखा जाएगा। मलफूजाते हाकिम उल उम्मत जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 67 में देखिएगा, मिल जाएगा आपको। बताइए, ये अकल के फतवे से माँ के साथ जना करना जायज समझता है कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक आवाम आदमी भी जूता मारेगा, जिसको अकल भी नहीं होगा ना, वो भी जूता मारेगा, लेकिन ये थानवी तो मुजद्दिद था ना। तो बेवकूफ को ये अकल के फतवे से जायज करार देने लिखने की जरूरत क्या थी, हैं? यही वजह है कि बदकारी का स्टार्ट, यानी भवन को खोल करके भंडारा खोल दिया ये थानवी ने। वो किताब में दिखाया ना, तो बोलता है कि जो किया करता था ना, तो वो बोलते थे कि ये अकल, मैं पूरा जिस्म उसके ये था, तो ये तो अकल दूसरा आदमी कर रहा था। कहाँ मैं थानवी को बोल रहा हूँ कि माँ के साथ जना कर रहा था वो।
लेकिन अकल के फतवे से जायज करार देना और इसको बयान करना, अवाम में इसे दर्स तालीम देना, ये सबक है। नहीं यही सिखाता है लोगों को आलिम उलमा मुजद्दिद होकर के, यानी देवबंदियों का मुजद्दिद होकर के। बहरहाल इनके फहश उरियानियत, इनकी बुराइयां, इनकी लीचड़ बातें भारी पड़ी हुई हैं। और थोड़ी सी चंद मैं सुना देता हूं, बहुत सुनिए। तज़किरतुर रशीद है, जिल्द नंबर 2 में सफ़ा नंबर 279। आशिक इलाही मिरिठी ने, खलीफा थानवी है ये, आशिक इलाही मिरिठी खलीफा थानवी का खुलफा काबिर में से है। जी आप यानी रशीद अहमद गंगोही एक मर्तबा ख्वाब बयान फरमाने लगे। क्या फरमाने लगे? ख्वाब कि अच्छा मौलवी कासिम नानतवी उरूस यानी दुल्हन की सूरत में हैं और मेरा उनसे निकाह हुआ है। जिस तरह जन्नो शौहर यानी मियाँ बीवी में एक दूसरे को फायदा पहुंचता है, इसी तरह मुझे उनसे और उनको मुझसे फायदा पहुंचा। फिर खुद ही ताबीर फरमाई कि आखिर उनके बच्चों की किफालत करता हूँ। तज़किरतुर रशीद में, एक किताब तज़किरतुर रशीद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 279 में, और इशादात गंगोही में सफ़ा नंबर 123 में यही वाकया लिखी हुई है। समझे? अस्तगफिरुल्लाह। अब देखिए, ये तो रही बात ख्वाब देखा बेचारा, इसलिए इसमें उतना इतराज नहीं होगा, है ना। लेकिन ये ख्वाब क्या होते हैं, गंदा गंदा ख्वाब ये लोग क्यों देखते हैं? लिखा ये उसको अच्छी बात आवाम को नहीं देखने है। के लिए। देखिए कैसा मर्द से निकाह करके, यानी एक दूसरे से मियाँ बीवी और मियाँ में, यानी शौहर और बीवी में एक दूसरे से फायदा क्या पहुंचता है रात में, है ना, वो चीज लिख मारा है उसमें। लेकिन इनके हकीम उल उम्मत जो मुजद्दिद है ना जी गंगोही का, वो सिर्फ ख्याल नहीं बल्कि पुख्ता ख्याल था। पक्के से मैं वादा से इससे कह सकता हूँ, यकीन से कह सकता हूँ। इसलिए कि मौलवी अशरफ अली थानवी से पूछने पर वो फरमाते हैं, अक्सर ये देखा गया है, लिख रहा है, अक्सर ये देखा गया है दिन में जिस बात का ख्याल ज्यादातर बसा रहता है वही रात में ख्वाब की शक्ल में नजर आता है। ख्याल ही तो था जो बंद गया। चुनांचे ख्वाब के मुतलिक थानवी फरमाते हैं कि हमारे ख्वाब की हकीकत तो अक्सर ये होती है कि दिन भर जो ख्यालात हमारे दिमाग में बसे हुए होते हैं वही रात को सोते में इस सूरत में या किसी दूसरी सूरत में नजर आ जाते हैं। मलफूजात हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 256 मलफूज नंबर 230 में बयान किया है थानवी। यानी जो चीज दिमाग में दिन भर सोचते रहेंगे ना, वही चीज रात में ख्वाब में देखेंगे। तो बताइए, ये रशीद अहमद गंगोही और कासिम नानतवी क्या क्या सोच रहे थे, वही चीज रात में ख्वाब देख करके वो देखा तो देखा, किताबों में लिख मारा और छाप करके लोगों को बांट दिया। देखिए हमारे अंदर कितने पाकीज़ा रिश्ता है और इतने बेहतरीन हम लोग मर्द मियाँ बीवी हैं। यही नतीजा है कि उन लोग क्या किया, एक दिन मैंने जो गंगोही जी का ख्वाब फिर ख्याल बयान किया, तो अब वह वाकया पेश करते हैं जो ख्वाब ख्याल था वह ऐनुल यकीन हो गया। ये गोया कि वो ख्वाब जो गंगोही के ऐन मुराद बनकर भरे मजमे में दनदनाता हुआ तशरीफ लाया। चुनांचे मौलाना हबीबुर रहमान ने बयान फरमाया कि एक दफा गंगोह की खानका में मजमा था। हजरत गंगोही और हजरत नानतवी तशरीफ फरमा थे कि हजरत गंगोही ने हजरत नानतवी से मोहब्बत आमेज लहजा में फरमाया कि मियाँ यहाँ जरा लेट जाओ। मोहब्बत से ने कह रहा है, जी अब चारपाई बिछी हुई थी, कहा मियाँ जरा यहाँ लेट जाओ। हजरत नानतवी कुछ शर्मा गए। बताइए सर, शर्माने की क्या बात है? यही है जी, शर्माने की क्या बात है? लेकिन कुछ और इन लोगों के दरमियान चल रहा था होगा जो शर्मा गए, या दिन दहाड़े यहाँ आवाम सब है, मजमा है, अब सब बोल रहे हैं यहाँ जरा लेट जाओ, शर्मा गए। मगर हजरत गंगोही ने फिर फरमाया, दोबारा फरमाया, तो मौलाना बहुत अदब के साथ चित लेट गए। देखिए कैसा है, अदब के साथ, यानी लेटने के लिए भी अदब चाहिए।
लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इन गुस्ताखों को अदब का तरीका नहीं आता। जी ये बुरा फेल करने के लिए इन लोगों का अदब चाहिए। अदब से चित लेट गया, लेटने के भी अंदाज देखिए। हजरत भी उसी चारपाई पर यानी गंगोही लेट गए, मौलाना की तरफ करवट करके अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, जैसे कोई आशिक सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है, यानी हाथ फेरने लगा उसके ऊपर, समझे? जी तस्कीन दे रहा है, यानी कैसे बच्चे लोगों को तस्कीन देते हैं, सुकून कराते हैं, यानी प्यार से मोहब्बत से हाथ सहलाते हैं, इसी तरह से वो तस्कीन दे रहा था। मौलाना नानतवी हरचंद फरमाते, मियाँ ये क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे? हजरत ने फरमाया, लोग कहेंगे कहने दो। लोग कहेंगे कहने दो, हम तो अपने जिस घर से आए वो पूरा करके रहेंगे ना। अरवाहे सलासा हिकायत नंबर 304 सफा नंबर 228 में अशरफ अली थानवी इसको लिख मारा है। समझे? क्या इन देवबंदियों को दिन रात हम जिन्स परस्ती के ख्याल ही आते रहते थे? हालांकि ये इतना खतरनाक बदफेल है, आप सुन लीजिए। नहीं पढ़ते क्या? जी पढ़ता है, लेकिन तो छात्र है। इन लोगों का अकल को अशरफ अली थानवी गधे के उज़्वे मखसूस के जैसा बताया है, यानी गधे के जकर के जैसा बताया है। कभी कभी निकलता है, हमेशा तो निकला नहीं रहता है, अंदर ही बंद रहता है उसका जकर गधे का। जब उसको जोश आता है तो बाहर निकलता है। इसी तरह अशरफ अली थानवी जानवरों पर, आदमियों के जकर पर खूब तहकीक किया था। जकर को मोटा ताजा कर लंबा मोटा करने का बहिश्ती जेवर में लिख छोड़ा है, लिख मारा है। वो भी औरतों के लिए लिखा है, बेशर्म। औरत लोग पढ़ेंगे तो क्या सबक हासिल करेंगे, समझे? बहरहाल मैं इन देवबंदियों को मैं समझाता हूँ, रात दिन बोला करता हूँ। हालांकि ये इतना खतरनाक बदफेल है जिसे इंसान तो इंसान, शैतान भी खौफ खाता है। किसे? लिवातत से। जो इन देवबंदियों का हरकत आज भी चली आ रही है। और वीडियो में अजीजुर रहमान मुफ्ती है इनके, अजीजुर रहमान सरे आम पकड़ा गया। वीडियो जी कहाँ का है वो? मुफ्ती अजीजुर रहमान दारुल उलूम देवबंद का मुफ्ती है और वहाँ का शेखुल हदीस है। देवबंद का है वो? हाँ देवबंद का। देवबंद है तो देवबंद में थोड़ी इंसानियत निकलेंगे, शैतान ही निकलता है। अच्छा। कितनों ही पढ़ ले फिर भी वो अपने बाप दादा से वर्षा चला आ रहा है ना, वो मिलेगा ना। इसी तरह इलियास घुम्मन भी अपनी बेटी, सौतीली बेटी के साथ बदफेली करता हुआ गिरफ्तार हुआ और पकड़ा गया। जूता चप्पल का हार भी पहनाए गए उसे, उनकी किताबों में लिखी हुई है। बहरहाल इस तरह मजीद इनके अगर फेल चाहिए तो इनके अकाबिर ही का गिलाजत काफी है, उन लोगों के क्या बयान करें। चुनांचे एक हदीस सुनिए। चुनांचे हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, जब मर्द पर सवार होता है, समझ रहे हैं ना, इसमें इशारे से बात की गई है। जब मर्द पर सवार होता है तो शैतान इस खौफ से भाग जाता है कहीं ये लानत उस पर ना आ जाए। इतना खौफ खाता है शैतान। लेकिन ये मरदूद शैतान से भी ज्यादा बढ़ा हुआ लूती फेल में डूबा हुआ है, इनके अकाबिर से लेके असागिर। बहरहाल एक सिर्फ समाप्त कीजिए, और मेरे हाथ में ये लग गया कि ये किताब अशरफुस सवानी के है, जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 64 है, समझे? एक बार अशरफ अली थानवी के सवानी ये लिखा बयान किया है खुद अशरफ अली थानवी ने। एक अशरफुस सवानी, अच्छा, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 64। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिएगा। बयान करता है अशरफ अली थानवी, कहते हैं, एक बार इश्क के जोश में हजरत वाला से बहुत झिझकते और शर्माते हुए दबी जबान से अर्ज किया, हजरत एक बहुत ही बेहुदा ख्याल दिल में बार बार आता है, जिसको जाहिर करते हुए भी निहायत शर्म दामनगीर होती है और जुर्अत नहीं पड़ती। हजरत वाला उस वक्त, यानी कौन? थानवी जी, थानवी साहब उस वक्त नमाज के लिए अपनी सहदरी से उठकर मस्जिद के अंदर तशरीफ ले जा रहे थे
कहाँ जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए? वो मस्जिद जा रहे थे। तो वो उस वक्त ये कहा, फरमाया क्या थानवी जी, फरमाया कहिए कहिए, क्या कहता है, कहिए कहिए, यानी दिल के आंगड़ाई लेने लगी उसकी, यानी ख्वाहिशात उभरने लगा, शैतान मजीद उसके ऊपर हावी हो गया। किसके ऊपर? थानवी के ऊपर। कहिए कहिए, नमाज रोजा बाढ़ में जाए, ये पहले तो आप बयान कीजिए, कहिए। आकर ने गायते शर्म से सर झुकाकर, यानी जो बयान कर रहा था वो सर झुकाए हुए अर्ज किया, मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आता है कि काश मैं औरत होता और हुजूर के निकाह में होता, यानी थानवी के निकाह में होता। इस इजहारे मोहब्बत पर हजरत वाला गायते दर्जा मसरूर होकर, मसरूर माने बेहद खुश होकर, बेअख्तियार हंसने लगे। और ये फरमाते हुए, कौन हंसने लगे? थानवी। और ये फरमाते हुए मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए। क्या फरमाते हुए? ये आपकी मोहब्बत है, सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अशरफुस सवानी जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 64। बताइए, ये अशरफ अली थानवी से आपकी बीवी के बनने का मुझे ख्वाहिश है, अरमान है, आपकी बीवी होता मैं, तो अशरफ अली थानवी कहता है आपको सवाब मिलेगा। तो चाहिए कि तमाम देवबंदी को अशरफ अली थानवी की बीवी बनने का, जोरू बनने का अरमान रखे, तो सवाब में इजाफा होगा उन लोगों को। ये लाजिम भी है, जब वो बोला इंशाअल्लाह, बोला सवाब की बात है, और इंशाअल्लाह ताला बोला है ना, इसमें लिखा भी है इसमें। और जरूरी है, इसलिए इन देवबंदियों को होश का नाखून लेना चाहिए। मर्द को अल्लाह तबारक व तआला औरतों पर हाकिम बनाया है, अफजल बनाया है। तो इन लोग अगर मर्द से निकाह करेगा, और बताइए इनके पास तो सिवाय एक रास्ता के कुछ नहीं है, तो लूटी फेल करेगा ना जी, लिवातत करेगा, और लिवातत से शैतान भागता है। तो शैतान से ज्यादा बढ़कर के ये देवबंदी हुआ ना। तो ये किताब लोग कहाँ बयान करते? कभी ये बयान नहीं करेगा, बयान करेगा तो आवाम जूते से मारेंगे इसको। इनकी किताबों में लिखी हुई है, वो बयान करेंगे जो जाहिरी में, आओ नमाज के तरफ, आओ रोजा के तरफ, आओ वजू के तरफ। अकाईद जो गंध लिखा हुआ है, किस पर किसके साथ में जा रहे हो? वो थानवी जो नस्ल मुनक़ता था, इसके तो बाप क्या, वो बाप से तो नस्ल से नहीं है। वो खुद कहता है अशरफ अली थानवी, मैं उनके फलाने के दुआ से पैदा हुआ हूँ। दुआ से कोई पैदा थोड़ा होता है, जरिया। इन लोग खुद नहीं मानता है, शिर्क मानता है। किसी वली से कोई औलाद मिल जाए तो शिर्क, मुशरिक है, कहता है ना जी। इनके थानवी कहाँ से पैदा हुआ? पूछिए। एक मुर्तजा मजजूब था, उसके जरिए से पैदा हुआ। असल बाप तो वही है, लेकिन इन लोग छुपाता है। इन लोग एक हरामी को मुजद्दिद बना कर रख दिया। तो ये अशरफ थानवी कहाँ बोलता है कि हाँ मेरा बाप वो है? अशरफ अली थानवी नहीं बोले, कैसे बोलेगा वो उसका बाप है? वो खुद बोलता है मैं उसकी दुआ से पैदा हुआ हूँ। हाँ, उनकी दुआ से पैदा, उनके दुआ से पैदा हुआ है ना। ये तो वो उसका बाप तो हिजड़ा हो गया था, ये खारिश के मर्ज में मुब्तला था, दवा नस्ल मुनक़ता खा करके। उनका काम ही नहीं कर रहा था ज़कर में। अच्छा, जब काम नहीं करेगा तो बगैर वसीला के कहाँ से टपक पड़ा अशरफ अली थानवी? तो जरूर उसका चालबाज है। उन्होंने कहा, उसके नानी ले गई थी, अशरफ अली थानवी के नानी, यानी अशरफ अली थानवी के माँ जो थी ना, उसके पास गई थी, और उसकी नानी लेकर के, अशरफ अली थानवी के नानी लेकर के गई। तो उन्होंने इशारे से कुछ बात किया, तो वो मुर्तजा मजजूब कहते हैं उसको, क्या नाम, मुर्तजा मजजूब। वो कहते हैं कि ये बहुत होशियार है, यानी मेरे मुअम्मा को समझ गई, यानी 2 लड़के होंगे। वो खबर दे रहा था, खुशखबरी दे रहा था। एक अशरफ अली खान रखना, वो खुद खान था ना, और एक का नाम अकबर अली खान रखना। ये कैसे बता रहे? अल्लाह ताला जिब्रील के जरिए बता रहे थे क्या? नहीं, आगे की बात कि 2 लड़का होगा, जिंदा रहेगा, एक हजार। हाँ, तो ये बताया वो ना, तो उससे भी तुम वो शिर्क मुशिक का औलाद हो जाएगा। वो तो शिर्क कर दिया उसके माँ, और यकीन कर ली, मान लिए।
मान लिया इसलिए कि वो गैब भी मौजूद है उसमें, नहीं जानता जी। तो वो गैब है। अब गैब है, वो उसकी माँ मान ली तो गैब वो मान करके तस्लीम करके वो मुशरिक हुई, तो मुशरिका की लड़का जो पैदा हुआ ये थानवी है ना। नहीं, इस पे वो बोलता है कि वो एक करामत है उसका, मैंने है करामत के करामत है, तौर पे बताया था। क्या बोलते हैं? कश्फ हाँ जी। कश्फ करके बताया हाँ ने। क्या कश्फ लगाया पता है उसमें? अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया में मुसब्बिबुल असबाब बनाया है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के जैसा समझ गया कि जिब्रील आकर के दे दिया इल्हाम से। जरूर गड़बड़ है इसमें, इन लोग गड़बड़ को छुपाता है, समझे, छिपाता है जी आवाम जी। को नहीं बताता है, समझे ने। आवाम अगर जान जाएंगे हकीकत तो जूते मारेंगे इन वहाबी देवबंदी मौलवियों को, समझे। अगर इसको सुन लेंगे पढ़ लेंगे तो बताइए कौन अच्छा कहेगा, कौन आवाम अच्छा कहेगा इन लोगों को? कोई जी अच्छा कहेगा? कोई मानेगा कि ये अच्छी किताब है? किताब में मैं हवाला भी लगा दूंगा, आप रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, है ना। जी। ठीक है, इंशाल्लाह मजीद इनके। एक बात और है, जो थानवी साहब कोई अपने मुरीद को सिखाया करते थे बाथरूम खाने जाने की दुआ, कैसा दुआ था वो? कससुल अकाबिर में ये लिखा हुआ है ना। कौन सी किताब? कससुल अकाबिर, ये किताब नाम है, अकाबिर कससुल अकाबिर में। अच्छा। उसमें लोटा धर्रक टर्रक भर्रक क्या क्या लिखा है उसको उन्हें जाने, वो दर्श दिया है, यानी बैतुल खोला जाने का नियत मरदूद ये दुआ से भी मजाक करता है। हाँ, तो मजाक में लिखा था, वो बता रहा था एक देवबंदी की, तो मजाक में बोला था। मजाक में कससुल अकाबिर जिसे किताब में लिख के छापेगा, मजाक करेगा, मजाक की किताब है वो उनकी। इनकी तमाम किताब मजाक के बन जाएंगे, वरना इनके तमाम देवबंदियों के तमाम किताब में कौन सी किताब में गिलाजत नहीं है? बताइए। पसंदीदा वाकयात, अशरफ अली थानवी के पसंदीदा वाकयात, उसमें गुह गोबर भरा हुआ है, उसको बताएंगे तो आदमी आवाम हंसेगा। यानी उस दौर का चिरकिन था ना अशरफ अली थानवी। चिरकिन सुने हैं कि नहीं? चिरकिन एक था जो हमेशा हंसाता रहता था, मस्खरा था, हंसाता रहता था। उस तरह से अशरफ अली थानवी लगता है, जिसको मुजद्दिद दीन की तजदीद करने के लिए आया था, या ऐसे ही वाहियात बकने के लिए, गिलाजत बकने के लिए आया था, लिख मारा भी। वही ना, जो मुजद्दिद होंगे, जो अल्लाह वाले होंगे, तो अच्छी अच्छी बात बताते हैं कि इस तरह के वाकया उसके जिंदगी में गुजराते हैं और उनकी जिंदगी में अच्छी गुजरी होगी। देखिए, कोई कुरान के साथ या कोई दुआ या कलमा के साथ मजाक करता है ना, तो ईमान खत्म हो जाता है। इन लोगों को अकल नहीं है, समझे। जी। अल्लाह रसूल की बातों को मजाक उड़ाने वाला, दुनिया ईमान तो खत्म, ऐसी गारत हो जाता है। इन लोग बहुत मजाक उड़ाया है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनके मजाक इस तरह से उड़ाया है, अल्लाह गनी, क्या बयान करूं। दीवार के पीछे का इल्म नहीं, मर के मिट्टी में मिल गए। उनको अपने अंजाम की खबर नहीं, वो इल्म गैब नहीं जानते थे। वो नूरानी नूर नहीं था, हमारी जैसा था, अपने जैसा। हम उनकी ताजीम बड़े भाई के जैसा करनी चाहिए, इनका अकीदा है ये। और बड़े भाई की इज्जत कैसे है, अशरफ अली थानवी से पूछने चले बड़े भाई की इज्जत कैसे करते थे, तो अशरफ अली थानवी कहता था, एक दिन पेशाब कर रहा था वो, मैं उसके सर पर मूतना शुरू कर दिया। बड़े भाई की इज्जत इस तरह से हो रही है। यानी थानवी अकबर अली था ना, उसका बड़ा था, यार छोटा अशरफ अली थानवी। तो एक दिन बड़ा भाई के सर पर अशरफ अली थानवी मूत रहा था, सर पर। तो ये इज्जत है, सिखाया है बड़े भाई की इज्जत, तो इस तरह से करनी चाहिए। आवाम अगर देवबंदी की हकीकत को जान लेना, तो इन लोगों के तरफ खखार के थूकेगा भी नहीं। अशरफ अली थानवी खुद कहा है कि मैं गलीज नालियों में पड़ा रहूं, लोग मुझ पर थूक थूक करके जाएं, मैं इसका इंतजार करता हूं कहा। जी। और जो मौजूद जो रहेंगे, वो हराम और हलाल का अहमियत समझेगी कि नहीं? जी। हराम और हलाल का जी। तो ये लोग बोलते हैं कि हराम हलाल सब चलेगा। हाँ, अशरफ अली थानवी खुद कहा है, इनके मुजद्दिद कहा है। किताब है जो क्या हराम हलाल देखते हो?
कोई दावत होती थी हराम हलाल वो नहीं देखते थे नहीं ना। देखते थे। ये वो खुद कहता है इसलिए कि मैं मुत्तकी नहीं हूँ। हाँ वो हराम हलाल मैं नहीं देखता हूँ कह के बोलता है। जो हराम हलाल ना देखे वो मुसलमान है। पहले तो मुसलमान ही नहीं है वो, है ना। और लोग उसको मुजद्दिद और क्या क्या बना करके रख दिया उसको, है ना। अल्लाह तबारक व तआला हिदायत दे और तमाम मुसलमानों को इन देवबंदियों से बचने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।